आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले प्लेबुक के अंदर उतरने वाले हैं, जहां एक ऐसी रणनीति जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सिंगल पर्सन अत्यधिक लाभदायक बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। यह कोई दूर भविष्य की साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज के टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस बनाने के सदियों पुराने नियमों को पूरी तरह से बदला जा रहा है। तो चलिए सीधे सैम ऑल्टमैन की इस बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी से शुरुआत करते हैं। यही कोट हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव रखता है। उनका मानना है कि एक अकेले इंसान द्वारा बिलियन डॉलर कंपनी बनाया जाना अब तय है। कुछ साल पहले तक ये बात शायद एक मजाक लगती है ना, पर सच कहूं तो आज ये ठीक हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। अब आगे आने वाली इन जटिल रणनीतियों को आसान बनाने के लिए इस एक्सप्लेनर को एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास की तरह इन 6 जरूरी चैप्टर्स में बांटा गया है। द सोलो बिलियनेयर एरा से लेकर अल्टीमेट एग्जीक्यूशन टेस्ट तक। पहला चैप्टर 1 सोलो बिलियनेयर एरा। सबसे पहले इस बात का सबूत देखते हैं कि यह सोलो स्केल फिनोमिनन पहले से ही कैसे रियलिटी बन चुका है। ये तुलना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 2 अलग रास्ते दिखाती है। एक तरफ है पीटर, जिन्होंने एक डीपली टेक्निकल प्रोडक्ट ओपन क्लॉथ बनाया जिसे खुद ओपन एआई ने एक्वायर कर लिया, और दूसरी तरफ है मैथ्यू गैलागहर, जिनका अप्रोच बिल्कुल नो कोड था। उन्होंने एआई से चलने वाला एक हेल्थ मार्केटप्लेस मिडवी बनाया, और अंदाजा लगाइए इसका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कितना है? $1.2 बिलियन। मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड ना होना अब कोई रुकावट नहीं रही। बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, 2 सोलोप्रेन्योर बिजनेस फ्रेमवर्क। अब इस मॉडल के अंदर सफल होने के कुछ सटीक नियम भी हैं जिन्हें स्थापित करना बहुत जरूरी है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? एक लो फ्रिक्शन हाई लाइफ टाइम वैल्यू वाला डिजिटल प्रोडक्ट चुनना। एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी गहरी इनसिक्योरिटी या बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करे, जैसे फिटनेस या कॉन्फिडेंस, और जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन $2000 से कम हो। इतना कम कि लोग ज्यादा सोचे बिना ही तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यही वो स्वीट स्पॉट है जो स्केल होने पर भारी रिटर्न्स देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर पर, 3 एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए देखते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कैसे एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकता है। ये बड़ा ही मजेदार हिस्सा है। परप्लेक्सिटी के मॉडल काउंसिल फीचर का इस्तेमाल करके 3 टॉप टियर एआई मॉडल्स चैटजीपीटी, क्लॉड और जेमिनी ने प्रैक्टिकली एक दूसरे से बहस की, और आखिर में वे एक बेहद लाभदायक कॉन्सेप्ट पर आकर रुक गए। इंडियन मार्केट के लिए एक एआई डेटिंग कोच। ये एक ऐसी डिमांड को टारगेट करता है जो पहले से मार्केट में काफी ज्यादा है। इस स्लाइड में जो छिपी हुई रणनीति है वो एक्चुअली एक गेम चेंजर है। इसे एआई फर्स्ट ह्यूमन प्रीमियम मॉडल कहते हैं। इसका फायदा यह है कि ये एक जबरदस्त रणनीतिक सुरक्षा कवच क्रिएट कर देता है। अगर सब कुछ सिर्फ एआई करेगा तो कल कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट उसे खत्म कर देगा। लेकिन जब 80% काम एआई करे और 20% हाई लेवल प्रीमियम सलाह के लिए असली इंसान मौजूद हों, तो बिजनेस की कॉपी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और ओवरहेड्स वो बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। चौथा चैप्टर 4 एआई टेक स्टैक। आइडिया रेडी है तो अब सीधे एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं और देखते हैं कि बिना ट्रेडिशनल कोडिंग के ये प्रोडक्ट आखिर बनता कैसे है। ये सीक्वेंस एक एग्जैक्ट वर्कफ्लो को मैप करता है। एक थियोरेटिकल डेटिंग कोड से एक फंक्शनल डिजिटल प्रोडक्ट तक का सफर। क्लॉड से आइडियाज और स्क्रिप्ट्स आते हैं। रूमी एआई उन्हें एक इंसान जैसी आवाज वाला वॉइस एजेंट बना देता है, और फिर हिग्सफील्ड और सीडन्स जैसे टूल से विजुअल और एनिमेटेड एड्स तैयार हो जाते हैं। पूरा का पूरा प्रोडक्शन इन हाउस और कंप्लीटली ऑटोमेटेड। और इसमें हिग्सफील्ड सोल 2.0 वाला टूल तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोटोग्राफी में कितना वक्त और पैसा लगता है? लाखों रुपए। लेकिन यहां सिर्फ 30 रेफरेंस फोटोज का यूज करके एक कस्टम इमेज मॉडल ट्रेन हो जाता है, जिसके बाद हाई क्वालिटी एड क्रिएटिव्स जनरेट करना बस एक क्लिक का खेल रह जाता है। अब आते हैं 5वें चैप्टर पर, 5 ऑटोमेटेड बिजनेस मैनेजमेंट। प्रोडक्ट बन गया है, अब सबसे बड़ी चुनौती आती है ऑपरेशंस की, और यहीं एंट्री होती है ऑटोमेटेड वर्कफोर्स की। एक बड़ी और महंगी ह्यूमन टीम हायर करने के बजाय ये फ्रेमवर्क सीधे पावरफुल सॉफ्टवेयर्स को मैनेजर की कुर्सियां दे देता है। डेटा एनालिसिस के लिए जूलियस एआई, एड्स मैनेज करने के लिए मैजिक्स, और इन सबको एक साथ चलाने के लिए पेपरक्लिप्स या पॉलिसिया जैसे टूल्स एक ऑपरेटिंग सीईओ की तरह काम करते हैं। इनमें से वैपी को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिशनल ह्यूमन कॉल सेंटर की लिमिट्स होती हैं, लेकिन वैपी एक ऐसा ऑलवेज ऑन सेल्स एजेंट है जो सीधे कस्टमर कॉल्स अटेंड करता है, उनके डाउट्स क्लियर करता है, और सबसे बड़ी बात, फोन पर बात करते करते ही पेमेंट लिंक भेज देता है।
एक ऐसी एफिशिएंसी जिसे किसी भी ह्यूमन टीम के लिए मैच करना लगभग नामुमकिन है। खैर, ये तो हुई डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात, पर क्या हो अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने हों? वहां पीट्रा और nas.com का कॉम्बिनेशन एकदम जादू की तरह काम करता है। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बना देता है जहां सोर्सिंग और स्टोरेज से लेकर स्टोर फ्रंट और सेल्स तक सब कुछ ऑटोमैटिकली हैंडल हो जाता है। फाउंडर को अपना फोकस सिर्फ एक ही जगह लगाना होता है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और आखिर में आते हैं छठे चैप्टर पर, 6th अल्टीमेट एग्जीक्यूशन टेस्ट। चलिए इस सबको रियलिटी की जमीन पर लाते हैं, क्योंकि टूल्स का होना और उनसे कंपनी बनाकर खड़ी करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये क्लॉड ओपस पिवट रूल एक बेहद सख्त बेंचमार्क सेट करता है। ये एसेंशियली कहता है कि रैपिड इटरेशन पर फोकस किया जाए और अपने आइडिया से इमोशनली अटैच ना हुआ जाए। सीधी सी बात है, अगर 3 महीने के अंदर 500 पैसे देने वाले सब्सक्राइबर्स नहीं आए तो उस आइडिया को वहीं ड्रॉप करके अगले आइडिया पर मूव ऑन करना ही बेहतर है। इस सोर्स मटेरियल की सबसे कड़वी सच्चाई यहाँ इस टाइमलाइन में दिखाई गई है। शुरुआती जोश कैसे ठंडा पड़ जाता है, ये देखना अपने आप में हैरान करने वाला है। पहले दिन 1 मिलियन लोग इस फ्रेमवर्क को समझते हैं, पर पहले महीने के आखिर तक आते आते फेलियर्स के बावजूद डटे रहने वालों की गिनती एकदम गिर जाती है। वो नंबर रह जाता है सिर्फ 10। उन लाखों लोगों में से मुश्किल से 10 लोगों में वो धैर्य होता है, वो जिद होती है कि वे लगातार प्रॉम्प्ट्स को ठीक करें, टूटे हुए वर्कफ्लोस को फिक्स करें और बिना हार माने उसमें लगे रहें। तो ये डीप डाइव एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक बात तो क्लियर है, प्लेबुक पूरी तरह से तैयार हैं, सभी टूल सबके लिए उपलब्ध हैं और बिजनेस शुरू करने की बाधाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बच जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और कभी हार ना मानने का जज्बा। तो इस सब के बाद आखिर वो अगला इंसान कौन होगा जो इन टूल्स को सही मायने में एग्जीक्यूट करके इतिहास रचेगा?